दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन की जंजीर से इसे कैसे रोका जा सकता है? और लोहे का कील तो पानी में डूब जाता है, लेकिन बहरी जहाज समंदर में क्यों नहीं डूबता? दुनिया की सबसे लंबी कार कौन सी है और ये कितनी लंबी है? पंखे और मोटर्स को कैपेसिटर्स की जरूरत क्यों होती है? तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिनको सुनकर आप कहेंगे क्या बात है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सी चीजों को बहुत से रंगों में पैदा किया है, लेकिन बहुत सी चीजें हमें एक मखसूस रंग में ही नजर आती हैं। दोस्तों, चावल हम सब की फेवरेट ग़िज़ा है और हम सब इसे तकरीबन रोज ही खाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम जो चावल खाते हैं वो ज्यादातर सफेद रंग के होते हैं, या फिर कुछ लोग ब्राउन राइस भी खाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि काले रंग के चावल, जी हाँ, काले रंग के चावल होते हैं। काले रंग के चावल भी चावलों की एक किस्म है और इसका साइंसी नाम स्टीविया है। कुछ लोग इसे इंपीरियल या हराम राइस भी कहते हैं। दोस्तों, ये चावल कोई आम चावल नहीं होते, बल्कि पुराने जमाने में ये चीन के अमीर तरीन लोग ही खाते थे, जिनमें ज्यादातर चीन के बादशाह और राजा महाराजा ही होते थे। ये चावल अपने अंदर बेपनाह ग़िज़ाइयत रखते हैं। दोस्तों, काले रंग के चावल का बाकायदा इस्तेमाल ज़ियादतीज़ के खतरे को कम करने में मददगार साबित होता है, क्योंकि ब्लैक राइस के अंदर फोनिक कंपाउंड ज्यादा तादाद में होता है और ये कंपाउंड आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे लंबी कार की। तो जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी कार कौन सी है? ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये कार सुपर लैम्बो है, जो कि 30 मीटर यानी 100 फीट और 1.1 इंच तक लंबी है। इस कार का वजन 26 टायर्स ने उठाया हुआ है। इसमें एक शानदार ड्राइविंग केबिन भी मौजूद है। दोस्तों, ये जानकर मेरी तरह आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस कार में एक हेलीपैड भी मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप स्विमिंग के शौकीन हैं तो आपके मजे हैं। इस कार में एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा। ये सब कुछ होने से अगर आपका दिल खुश नहीं हुआ तो अब खुश हो जाएं। दोस्तों, इस गाड़ी में एक किंग साइज का बेड भी है, जो कि आपके शानदार सफर को मजीद कंफर्टेबल बना देता है। अब सोचने की बात यह है कि जब इतनी बड़ी कार मिल जाए तो घर की क्या जरूरत होगी। दोस्तों, चांद जमीन का एक नेचुरल सैटेलाइट है और ये हर साल 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। और इसी तरह अगर चांद दूर होता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जमीन पर आने वाली अगली नस्लें चांद को नहीं देख सकेंगी और वो चांद के मुतालिक सिर्फ किस्से कहानियां किताबों में ही पढ़ेंगी, क्योंकि इस वक्त जमीन का कुदरती सैटेलाइट इतना दूर हो गया होगा कि इसे देखने के लिए टेलीस्कोप की मदद ली जाएगी। हम लोग खुशनसीब हैं कि अपने नेचुरल सैटेलाइट को अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी नोट किया होगा कि तमाम मोटर में कैपेसिटर की जरूरत होती है, पंखे या मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो आइए जानते हैं ये सारा मामला क्या है। दोस्तों, पंखे या मोटर को चलाने के लिए इसे ज्यादा पावर की जरूरत होती है। तो जो बिजली पंखे या मोटर को शुरू में घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होती। कैपेसिटर अपने अंदर पावर को स्टोर करता है और जब हम पंखा या मोटर ऑन करते हैं तो सर्किट में मौजूद बिजली और कैपेसिटर के अंदर मौजूद पावर मिलकर पंखे की मोटर को घुमाना शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों मिलकर जोर लगाते हैं तो पंखा घूमना शुरू हो जाता है। एक बार जब पंखा घूमना शुरू हो जाता है तो कैपेसिटर की जरूरत खत्म हो जाती है, फिर चाहे पूरा दिन या रात ही क्यों ना पंखा चलता रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक मामूली सा पत्थर या लोहे की कील या लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है और लाखों किलो का वजन उठाकर बहरी जहाज पानी में तैरता रहता है और ये नहीं डूबता? तो दोस्तों, मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। दोस्तों, लोहे के टुकड़े का वजन पानी की कसाफत से ज्यादा होता है, जिस वजह से लोहे का टुकड़ा पानी पर नहीं तैर सकता, जबकि बहरी जहाज को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसका वजन पानी की कसाफत से कम ही रहे, जिस वजह से पानी के अंदर नहीं डूबता। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कसाफत यानी डेंसिटी क्या बला है। तो दोस्तों, इसके मुतालिक हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जंजीर खींचने से ट्रेन की ब्रेक कैसे लगती है? दोस्तों, अगर आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने ट्रेन की हर बोगी में एक जंजीर लगी हुई देखी होगी, जो कि इमरजेंसी की सूरत में ट्रेन को रोकने के काम आती है। दरअसल जंजीर ट्रेन के मेन ब्रेक के पाइप के साथ जुड़ी होती है, जो कि हवा का मुस्तकिल दबाव बरकरार रखता है और ट्रेन को नॉर्मल मोड में चलने में मदद देता है। जैसे ही इमरजेंसी की सूरत में जंजीर खींची जाती है तो ब्रेक पाइप्स में से हवा का दबाव निकल जाता है, जिसके नतीजे में ब्रेक पाइपों में हवा की कमी हो जाती है। जैसे ही ब्रेक सिलेंडर में हवा की प्रेशर की कमी होती है तो ये सिलेंडर ब्रेक शू को रिलीज कर देता है, जिस
जिससे ब्रेक शू ट्रेन के पहियों के साथ जुड़ जाते हैं और ब्रेक लग जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बोगी के साथ ही नहीं कनेक्टेड होती, ये ब्रेक्स ऑटोमेटिक तरीके से काम करती हैं। जब किसी एक बोगी की ब्रेक खींची जाती है तो तमाम बोगियों की ब्रेक ऑटोमेटिक तरीके से लग जाती है। दोस्तों, ये थे कुछ आज के अमेजिंग फैक्ट्स जो सुनकर आप जरूर हैरान हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर लें, और अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।